मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पुराना सूट हो चाहे नया सूट हो जो जिसकी कटिंग खराब हो जाती है या स्टिचिंग खराब हो जाती है, तो वो आपको ठीक करना बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको पैटर्न लेने हैं तो पैटर्न हमारे पास 28 से लेके 50 साइज तक, जैसे कि कुर्तियों के नाप, पैंटों के नाप, ब्लाउज के नाप, सभी नाप हमारे पास अवेलेबल मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह के पैटर्न हमारे पास। और ये देखो, पार्सल भी मैंने तैयार कर रखे हैं। आज 4 पार्सल तैयार हुए हैं, 5 करने थे, एक और कल करूंगी। ये देखो, इस तरह से हमारे पास ये 30 साइज का है, इससे कम का 28 का है, 28 से लेके 50 साइज तक, जिसमें आपको बाजू की कटिंग मिल जाती है। इस तरह से आपको बाजू की कटिंग मिल जाती है। तो इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग इस तरह से मिल जाती है आपको। और ये है कुर्ती का साइज, जैसे 30 इंच चेस्ट के लिए बनाया गया है ये। तो प्लेटों के निशान आपको मिल जाएंगे, प्लेट लगानी है या नहीं लगानी है तो आपको फिटिंग के 2 निशान मिल जाएंगे। और हिप के आपको 2 या 3 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। और गला और आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट कटिंग मिल जाएगी आपको गले के हिसाब से। तो ये आपको 5 साइज 1100 रुपए में मिल जाते हैं और 10 साइज आपको 2000 रुपए में मिल जाते हैं। इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह की कुर्ती है ये सिली हुई थी, पता नहीं किसने सिली थी, लेकिन इसकी स्टिचिंग खराब हो गई थी और ये हिप से फट गई थी बिना पहने ही। यहाँ हिप से देखो, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और इसका बैक दिखाऊं आपको, ये शायद उन्होंने सील के पहन के देखी होगी। ये देखो, तो इसको मुझे पूरा खोलना पड़ गया। पूरा खोल के मैं इसको दोबारा से स्टिच करूंगी। तो इसमें क्या है कि एक तो कपड़ा टेढ़ा कटा हुआ है, ये देखो, जैसे मैं कपड़े को खींच के फाड़ के सीधा करती हूँ ना, वैसे कटिंग नहीं किया गया है। देखो, बिल्कुल ही टेढ़ा कटिंग है, तो इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। तो इसको मैंने सारा खोल लिया और इसका अस्तर भी बिना धोए लगाया हुआ था। ये देखो, ये मैंने धोया है अब, और पूरे की सिलाई खोल के, और अब इसमें मैं प्रेस करके इसको सुखा रही हूँ और इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो देखो, ये जो टेढ़ा है ना, इसको कैसे निकालेंगे। कुर्तियां जो टेढ़ी जाती है नहीं, इस वजह से जाती है। ये साइड से देखो कितना टेढ़ा कटा हुआ है, आपको दिख रहा है ना। इसको सीधा ऐसे करते हैं, जैसे कि पूरा जो कपड़ा होता है उसको हम थोड़ा सा कट लगा के और खींच के ऐसे सीधा करते हैं। ये देखो कितना टेढ़ा है। अगर ये स्टार्ट में कपड़ा जो सूट की कटिंग करते हैं उस टाइम इस तरह से खींच के सीधा कटिंग किया होता तो ये टेढ़ा नहीं होता। तो इस तरह से हमें ये बिल्कुल सेट करना है। तो मैं आपको ये प्रेस करके दिखाती हूँ, फिर इसकी कटिंग दोबारा से करेंगे। देखो, सेम वैसे ही फ्रंट में है, यहाँ पे कितना टेढ़ा कटा हुआ है। ये गोलाई तो कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ से भी बहुत ज्यादा टेढ़ा कटा हुआ है हिप से आगे। ये देखो, तो इसको भी हमें ऐसे ही सीधा करना पड़ेगा। ये देखो, तो दोनों साइड से मैं इसको सीधा करके और फिर मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। और इसमें जो बैक में गला कटिंग किया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा टेढ़ा कटा हुआ है शायद ये, तो इसको भी मुझे सीधा करना पड़ेगा। अगर इसकी लंबाई कम होगी तो यहाँ से इसको ऊपर से निकाल देना है, और इसका और एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है तो इसका हम बॉर्डर बना देंगे नीचे की साइड। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ही निकाल देती हूँ। ये देखो, ये जो धागे है ना, सीधा होने के बाद एक धागा जब यहाँ से आप निकालोगे तो ये देखो इस तरह से सीधा होता है कपड़ा। और धागे के हिसाब से ही कटिंग करना चाहिए। तो इसको मैं अच्छे से सेट करके फिर दिखाती हूँ आपको इसकी कटिंग। हाँ देखो, मैंने अस्तर धो लिया, प्रेस कर लिया। तो अब देखो, मैं आपको अस्तर दिखाती हूँ कैसे कटिंग किया हुआ है, जिन्होंने सिला है उन्होंने। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्रीज लगाई बिल्कुल सीधे कपड़े की, क्योंकि मैंने साइड से ये छोटा सा कट लगा के कपड़े को फाड़ा है और सीधा किया है। यहाँ से देखो कपड़ा बिल्कुल सीधा है, यहाँ से सीधा होने के कारण यहाँ से भी सीधा है। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है तो यहाँ से कटा हुआ है कपड़ा। और इस क्रीज
के हिसाब से देखें तो देखो कैसे कटा हुआ है। जिन्होंने सूट काटा था उनकी कटिंग देखो, इस तरह से गला और आर्म होल कटिंग किया हुआ है। पता नहीं कैसे सिला होगा, कितना मुश्किल काम है। और देखो क्रीज देखने से पता लगता है। तो अस्तर को ऐसे टेढ़ा कभी भी मत कटिंग किया करो। जब भी आपको अस्तर कटिंग करना हो तो ये देखो, ये बिना धोया हुआ अस्तर है और ये मैंने धो लिया है। तो बिना धोया हुआ अस्तर देखो, यहाँ से कटिंग है, आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा है, और इस साइड से मैंने खींच के फाड़ लिया तो ये आपको टेढ़ा दिख रहा है। ये देखो दिख रहा है ना। लेकिन इसको जब आप धोओगे, अच्छे से गर्म पानी से धो लोगे, तो इसका ये टेढ़ापन निकल जाएगा। ये देखो निकल गया ना खींचने से ही। तो इसको आप गर्म पानी से धो के अच्छे से इसके ऊपर प्रेस करोगे तो इसका टेढ़ापन निकल जाएगा। ये देखो मैंने दोनों तैयार कर लिए, बैक और फ्रंट। अस्तर मैं और लेके आई थी, उस सूट का अस्तर जो था वो बिल्कुल ही खराब हो गया था। तो ये देखो, आप दोनों साइड से देखो, आप बिल्कुल सीधा है। तो इस तरह से आपको अस्तर कटिंग करना होता है। ऐसे आप कपड़े अस्तर को सेट करके अपने सूट की कटिंग करो। तो मैं आपको इस पे कटिंग करना बता देती हूँ। तो अब देखो हम यहाँ से तीरा आर्म होल कटिंग कर लेंगे इसमें अस्तर में। बाकी हिप के हिसाब से तो मैंने ये कटिंग किया ही है कि जैसे मुझे 17.5 हिप रखनी है तो 2 इंच या 2.25 इंच जितना मुझे मार्जिन रखना था मोड़ने के लिए वो मैंने रख लिया। अब आपको बस तीरा आर्म होल ये 2 चीज कटिंग करनी है। तो तीरा इसमें बैक गला जो 6.5 इंच का बनाया हुआ था पहले, तो इसके हिसाब से 6 इंच का तीरा रख लेते हैं। बिल्कुल ही पतली सी लेडीज है, 33 इंच चेस्ट है इनकी, तो इसके लिए 6 इंच तीरा रख लिया क्योंकि गला मुझे 6.5 इंच का रखना है। और यहाँ से आर्म होल ले लिया 6.5 या 6.25 या 7 इंच तक आप ले सकते हैं। पहले आप ज्यादा कटिंग कर लोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप कम कटिंग करेंगे तो अगर कम रह जाता है तो बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो 7 इंच पे कटिंग कर रही हूँ, आपको 6.5 ही बताती हूँ मैं। अब यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। 33 इंच चेस्ट रखनी है तो इसके लिए 8.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना है, कम नहीं लेना है। यहाँ से 8.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये सिलाई का निशान हो गया और ये हो गया मार्जिन। तो ये निशान आपको जैसे 6 इंच पे लगाया हुआ तीरा, तो यहाँ से भी 6 इंच पे बिल्कुल सीधा, और यहाँ से 1 इंच पे गोलाई कर देंगे। यहाँ से ये गोलाई करके यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। और यहाँ से बैक गला जो बड़ा रखना है इसीलिए 6.5 6.75 इंच पे यहाँ पे गोलाई हो जाएगी। तो इस निशान को आप 1 इंच पीछे हटा लीजिए यहाँ से, और इस निशान को आप ऊपर मिला दीजिए, और इस साइड नीचे की साइड ये फिटिंग का जो निशान है इस निशान में मिला लेंगे। ऐसे बैक आर्म होल की कटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ से 14 इंच 13 इंच जितना आपको चाक रखना है वहां पे निशान लगा लीजिए। यहाँ पे कट लगाना होता है, एक सीधा कट लगा लेंगे। जब स्टिचिंग करेंगे तो ये कट मिलना चाहिए। ये कट लगा लिया, और यहाँ से आपको जितनी हिप रखनी है, जैसे कि मुझे 17.5 इंच हिप रखनी है तो 8.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। सिलाई का निशान, कमर इसमें मुझे रखनी है 28 इंच। 28 इंच तो 7 इंच पे निशान लगेगा फिटिंग का। अगर आप प्लेट नहीं लगाते तो 7 इंच पे फिटिंग का निशान लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्लेट देखना है कि प्लेट कितने पे लगानी है। साइज के हिसाब से प्लेट लगती है। किसी की प्लेट 8.5 पे आ जाती है और किसी की 12 13 14 इंच तक भी आती है। तो प्लेट का साइज आप ले लीजिए, ऐसे लेना होता है प्लेट का साइज। आपकी जो यहाँ कंधे की जो सिलाई है कुर्ती की, यहाँ पे इंची टेप को लगाएंगे और ये जो निप्पल है यहाँ तक नापेंगे। जैसे कि मेरा नाप आ रहा है 11.5 इंच, तो इस हिसाब से आपको नाप लेना है। इस नाप में मैंने नाप लिया है 10 इंच पे प्लेट का, तो 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। प्लेट लगाओ या ना लगाओ, लेकिन ये निशान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये निशान यहाँ पे चेस्ट आती है तो यहाँ पे कमर आती है 2-2.5 इंच नीचे। तो यहाँ पे हम प्लेट की लंबाई रखेंगे 5 इंच। यहाँ पे प्लेट का जो गैप है वो फिटिंग के हिसाब से रखेंगे। जैसे कि 33 इंच में
3.25 इंच रखेंगे। इसमें मुझे प्लेट नहीं लगानी है, मैं आपको बस बता रही हूँ। तो ये जो प्लेट का जो हमने साइज लिया है 5 इंच, इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे कमर आएगी, कमर का निशान यहाँ पे रहेगा। प्लेट आपको नहीं लगानी तो आप मत लगाइए, लगानी है तो 1 इंच पीछे सिलाई हट जाएगी, ये फिटिंग वाली ऐसे बिल्कुल सीधी आ जाएगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे कपड़ा है प्लेट में आ जाएगा। और मुझे प्लेट नहीं लगानी तो ये निशान यहाँ तक सीधा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे निप्पल का नाप आता है, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे इस नाप को, और इस नाप को हम हिप के नाप से मिला लेंगे ऐसे। अब आपको जितना मार्जिन रखना है यहाँ पे रख के अपने सूट की कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे कमर के लिए कट लगा लीजिए। जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो ये चारों कट मिलने चाहिए फिटिंग के, इस जगह से आपको फिटिंग करनी है। और अब मैं आपको ये आर्म होल की कटिंग करना बता देती हूँ। जैसे कि मुझे फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे कटिंग करनी है, तो ये पार्ट अलग अलग रखने होते हैं स्टार्ट में, तो ये मैं एक उठा के यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। और बैक वाला जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से पीछे हटा के कटिंग करना है, तो सेम वैसे ही यहाँ से मिलाना है और यहाँ से पीछे हटाना है ऐसे 1 इंच, और इस निशान तक मिला देना है। अगर आप इस निशान तक नहीं मिलाएंगे, ये पीछे हटा लेंगे, जैसे कि आपको कटिंग करने के बाद ऐसे आ जाएगा कि ये ऐसे आ गया, तो बाजू लगाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पीछे का जो हिस्सा है ये ऊपर रह जाएगा, इसीलिए आपको ये निशान ऐसे मिलाना होता है। और अब मैं 6 इंच 6.5 इंच पीछे का गला कटिंग कर लेती हूँ। आगे का गला हम बुकरम से बनाएंगे। तो ये मैंने अस्तर कटिंग कर लिया नाप का। अब देखो हम कुर्ती की कटिंग कैसे सीधी करेंगे। ये जो मैंने प्रेस करके रखा हुआ है कपड़ा, इसको ऐसे रखेंगे। ये देखो यहाँ से मैंने सीधा कर लिया इसको, देखो दोनों साइड से, एक साइड से किया है क्योंकि एक साइड बहुत ज्यादा टेढ़ा जा रहा था। अब ये भी है थोड़ा थोड़ा टेढ़ा, लेकिन यहाँ से अगर मैं कट कर दूंगी तो और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बीच में कढ़ाई है तो साइड चली जाएगी इसकी, तो इसीलिए। और इसका घेरा भी मैंने निकाल दिया, देखो कितना टेढ़ा था, ये देखो। अब मैंने ये खींच के इस तरह से फाड़ा तो यहाँ से फट गया, और ये यहाँ पे है कढ़ाई, तो इसको दोबारा से अटैच करनी पड़ेगी हमें। अब देखो इसको हम सेट कर लेते हैं ऐसे। अब हमें फ्रंट वाला जो हिस्सा अस्तर का कटिंग किया था इसके ऊपर रख लेना है ऐसे ऐसे। इस साइड से बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर से बराबर रखना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको कटिंग कर देंगे, यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे कट लगा लेंगे, क्योंकि अब हम कट नहीं लगाएंगे तो बाद में स्टिचिंग करते समय दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे। अब ये भी कटिंग कर लेंगे, और ये यहाँ ऊपर से एक्स्ट्रा है इसको भी कटिंग कर लेंगे। देखो ऐसे कटिंग होती है सूट की। अब इसकी स्टिचिंग बिल्कुल सीधी आएगी। इसी तरह से हमें बैक कटिंग कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैक गला बहुत ही टेढ़ा कटिंग हुआ था, तो इसलिए मैंने वो जो ऊपर का हिस्सा था वो अलग कर दिया। अब हम दोबारा से इसका आर्म होल तीरा कटिंग करेंगे, तो इसके ऊपर हम अस्तर की कटा हुआ अस्तर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। देखो, और हाँ एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, पहले हम अस्तर कटिंग कर लेते हैं, फिर हम ये कपड़ा रख के कटिंग करते हैं, तो इसमें आर्म होल का पता नहीं लग पाता कि हमने कितना कटिंग किया है इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर इधर
इस खिसकाएंगे तो इधर हो जाएगा, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी। ये जो आर्म होल के टुकड़े हैं अस्तर के कटे हुए, इनको रख लेने आपको। जैसे कि हम लंबाई की पता लग जाएगा यहाँ पे रखने से। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और ऐसे हम कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रखने से कटिंग नहीं करना है, क्योंकि अस्तर कम या ज़्यादा कटिंग हो सकता है। ये देखो थोड़ा सा फर्क आ रहा है ना, तो अस्तर तो थोड़ा आगे तक था यहाँ तक, अब ये ऐसे रख के कटिंग करना है। इससे लंबाई का अंदाजा हो गया। ये यहाँ से ये देखो मैंने इस तरह से दोनों अस्तर और कपड़े की कटिंग कर ली है, और इसमें जो लेंथ कम रहेगी वो हम बचे हुए कपड़े से बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से आप अपने खराब कटिंग किए हुए सूट को ठीक कर सकते हैं। सिले हुए को भी दोबारा से सिलाई तो हटानी पड़ेगी, लेकिन आप ठीक कर सकते हैं। ये देखो ये सूट मैंने तैयार कर दिया है। मैंने आपको बोला था कि तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी, तो अब देखो, अब एक तो पहले सिला हुआ था और एक अब देखो कितना फिनिशिंग से सिला हुआ है। इसकी फिटिंग भी बहुत जबरदस्त आएगी। तो इस तरह से आप भी अपने खराब हुए सूट को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।